श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद नवम ही अध्याय और 42वें 42 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो देवैरर्थितो दैत्यान् अवधीत युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं संददे मनः। राजा खट्वांग किसी भी युद्ध में अजेय थे, उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने विजय प्राप्त की और देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उन्हें बतलाया गया केवल एक मुहूर्त शेष है। इस प्रकार उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपने घर गए, जहां उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। महाराज खट्वांग का नाम आपने कई बार उनका प्रसंग सुना भी होगा। वे दुर्जय थे, उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। अतः एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं ने उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए बुलाया और उनकी मदद से देवता जीत गए। फिर उनसे बोलते हैं कि आप हमसे कोई वरदान ले लो। वैसे कितना हास्यास्पद है ना। इतने पावरफुल वो है कि उन्हें भी मदद के लिए बुलाते हैं और फिर उनको ही बोलते कुछ मांगो। खट्वांग महाराज एक समझदार एक बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे ही उनसे अपनी आयु पूछते हैं। पहले ही नहीं बोलते ये वरदान दे दो वो दे दो। जब पता चलता है कि एक मुहूर्त ही अब मेरे जीवन का शेष बचा है तो फिर तो क्या ही मांगना कि ये दे दो और वो दे दो। फिर वे तुरंत अपने निवास स्थान वापस गए और भगवान में अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करने लगे, क्योंकि जीवन का हमेशा हमेशा से जीवन का मानव सभ्यता में जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है। और इससे पहले के जो युग हुए हैं उनमें जो मनुष्य जन्म लेते थे उनका ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी भगवत अनुरक्ति। और आज के समय में इसको बहुत जबरदस्ती और अलग अलग प्रकार से तरीकों से समझाना पड़ रहा है। ऐसे मनुष्यों को जबरदस्ती लगाना पड़ रहा है कि भगवान की भक्ति में लगो, जैसे कुछ अननेचुरल सा है। ऐसा जो भगवत विस्मृति है वो नेचुरल हो चुकी है, स्वाभाविक हो गई है कि हाँ नहीं हम तो नहीं करते पूजा पाठ ढूंढ ढकोसला ऐसा। हाँ, इसी क्रम में फिर महाराज खट्वांग अपनी आयु पूछते हैं और फिर देखा थोड़ा सा ही समय तो इसको सीधे भगवत चरणों में लगाओ। न मे ब्रह्म कुलात् प्राणाः कुल दैवान्न चात्मजाः न श्रेयो न मही राज्यम न दाराश्चाति वल्लभाः। महाराज खट्वांग ने सोचा ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है, तो फिर मेरे राज्य भूमि पत्नी संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे जो भक्त हैं जो भगवत भक्ति में स्थित है उनसे अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। जो कह सकते हैं भगवत प्राधान्य जिस संस्कृति में है वही मुझे प्रिय है। स्वाभाविक ही उनकी ये बुद्धि है। और जो धीर पुरुष होते हैं जो विवेकवान होते हैं वे स्पष्ट समझते हैं ये देह और इससे रिलेटेड जो भी है ये नश्वर है और हमेशा नहीं रहने वाला। अतः इसकी रक्षा और इससे रिलेटेड जो भी है उनके साथ जो संबंध है जो व्यवहार है उसको कर्तव्यवत पालन करते, उसमें डूब नहीं जाते कि बस यही सब कुछ है हमारा। न बाल्ये अपि मतिर्मह्यं धर्मे रमते क्वचित् न पश्यमुत्तम श्लोका दन्यत किंचन वस्तुहम। अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ अन्य कोई तथ्यपूर्ण वस्तु
नहीं मिल पाए। जैसा एक सरल सा मुहावरा ये लोकोक्ति यूज करते हैं, पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। महाराज खट्टवांग विचार कर रहे हैं कि मुझे तो ये जो जड़ संसार है ये बचपन से भी कभी पसंद नहीं आया कि इसमें रमो। मुझे बचपन से ही भगवान के प्रति ही आकर्षण है। उनसे ज्यादा कोई ऐसा कह सकते हैं अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और कुछ ऐसा नहीं मिला कि जहां मैं अपने मन को टिका पाऊं। ते वह कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरः न वृणेतमहं कामम भूत भावन भावनः। तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता गण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उनका वरदान नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी रुचि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने इस भौतिक संसार की समस्त वस्तुओं को बनाया है। मुझे भौतिक वरों की अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अधिक रुचि है। जो भागवत जी में हम प्रसंग सुन रहे हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इनसे हम प्रैक्टिकली जान पा रहे हैं। वरना लगता है ऐसा होना चाहिए और भगवान से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा ऐसा जो भी कामनाएं ना रखो, फिर लगता है हो कैसे सकता है। यहाँ पर महाराज खट्वांग क्लियर कर रहे हैं इसको कि देवता तो देना चाह रहे कि कुछ भी मांगो, पर मैं इनसे क्यों मांगू? मुझे तो ठाकुर जी में इंटरेस्ट है, तो मैं इनसे क्यों मांगू? भगवत और भगवान ही समस्त सृष्टि के स्वामी है, उसके निर्माता है, तो मेरी रुचि तो उनमें है। भगवत गीता में भी भगवान बहुत सरल शब्दों में इसको समझा रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, और स्पष्ट भगवान इस बात को भी कह रहे हैं, जो खट्वांग महाराज कह रहे हैं कि मैं देवताओं से क्यों लूं वर, जब भगवान में मेरी रुचि है। भगवान कहते कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी जाती है, जिन्हें ये चाहिए और वो चाहिए, अच्छा इसके पास ये हो गया उसके पास हो, तो वो रहेंगे ऐसे अलग अलग उसमें। अच्छा गणेश चतुर्थी आ रही, फिर शुरू हो जाएंगे गणपति बापा मोरिया, फिर उनसे भी कुछ मांगेंगे कि आप अब जाने वाले, आपका विसर्जन, आप ना मुझे ये दो दो, मेरी ये विश पूरी कर दो गणपति बापा। ऐसा लगेगा बस इनसे बिल्कुल क्लोज रिलेशन हो गया गणपति बापा से। ये नहीं पता कि वो करते क्या है, बस हाँ आप मेरी ना ये वाली विश पूरी कर दो, ये वाली विश। फिर कुछ और टाइम आया, जैसे अभी आएगा नव दुर्गा सीजन आएगा, तो उसको वास्तव में न जान के कि नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, भगवान की दैवी प्रकृति है, भगवान की माया है। हाँ, ऐसा ना जान के केवल इस रूप में उनको भजेंगे खूब हर्षोल्लास से, जैसे कि बहुत बड़ा कुछ जीवन का उत्सव चल रहा है, और अंतर में ये इच्छा है, माता रानी ऐसा हो जाता ना, माता रानी आपकी कृपा से ऐसा ऐसा। इसको अन्यथा में ना ले, जो इसको पचा ना पा रहे। वैसे आप सभी अब डाइजेस्टिव सिस्टम सबके मजबूत हो गए हैं। यहाँ पर ये निंदा परक नहीं कहा जा रहा, भगवान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, उसको सम्यक रूप से समझना वो महत्वपूर्ण है। खट्वांग महाराज गए देवताओं की हेल्प करने, और उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए मांगो आप। तो ऐसे नहीं कि आप ही हो, बस आप ही हो, ऐसे नहीं। फिर भी जानते हैं कि शरणागति आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, आराध्य एक ही होते हैं। सबका सम्मान होता पर आराध्य एक ही होते हैं। जगत में हमें अलग अलग जो भी स्त्री पुरुष शरीर धारण किए, अलग अलग स्त्री पुरुष दिखते हैं, ये तो और भी बढ़िया हमारी पत्नी या पति से बढ़ के, ये बहुत सुंदर है, इनमें और भी धन है, इनमें ऐसे भी गुण है वैसे भी। पर ये तो नहीं कि हर एक को पति पत्नी बनाते फिरेंगे, वो तो एक ही जगह समर्पण होगा। ऐसे ही आराध्य भी है। खट्वांग महाराज इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, और जो ऐसे क्लियर होते हैं उनके ही जीवन महत्वपूर्ण होते हैं। भगवत सेवाओं के निमित्त वही बड़ी बड़ी भगवत सेवाओं को संपन्न कर पाते हैं जो एक निष्ठता को प्राप्त करते हैं। महाराज खट्वांग विचार करते हैं, मुझे इनसे क्या लेना जो ये देना चाह रहे हैं। मेरी तो जो इच्छा है, या बोल सकते हैं सर्वोत्तम इच्छा, फाइनल डेस्टिनी, वो तो श्री भगवान के चरण है, तो मैं इनसे क्या मांगू भौतिक पदार्थ। ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं सस्वदात्मानं किमुता परे। यद्यपि देवताओं को स्वर्ग लोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रियां तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहती हैं। इसलिए
ऐसे महापुरुष भी हृदय के अंदर निरंतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो फिर अन्यों के विषय में यथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए, जिनमें बहुत ही कम लाभ प्राप्त है। हाँ? ये महाराज खट्टवांग विचार कर रहे हैं कि देवताओं को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं स्वर्ग में रहने से, पर है तो वो सारे भौतिक ही। वे चिंताओं क्लेश इससे फ्री नहीं हो पाते। उन्हें भी टेंशन है कब हमारी कौन सी कुर्सी खिसक जाने वाली, कौन कौन सा यज्ञ कर रहा है, देखते रहो कहीं कोई आगे ना बढ़ जाए। उनमें भी धैर्य नहीं है कि अभी मिला है, आराम से रहे, भगवत भक्ति करें, इजीली चले। ये फिर अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी पोस्ट बचानी है। इसलिए अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होने के कारण वे सभी जो जीव मात्र है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, जो समस्त प्राणी मात्र के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप में श्री भगवान है, उनको वे भी नहीं देख पाते। फिर महाराज खट्टवांग विचार करते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहा जाए, उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है जितनी देवताओं के पास। अथेस माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए मुझे अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। मुझे श्री भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए और इस प्रकार उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के समान है। प्रत्येक बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं के प्रति प्राकृतिक आकर्षण एवं आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को यह आसक्ति एवं आकर्षण त्याग देना चाहिए और श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो ये इमेजिनरी जगत जिसको कहा जा रहा है काल्पनिक नगर, इसका वर्णन हम पुरंजनोपाख्यान और ऐसे अलग अलग प्रसंगों में श्रवण कर चुके हैं। महाराज खट्टवांग कहते हैं कि फाइनली अब मुझे भगवान की जो भी बहिरंगी प्रकृति है, इसमें जो भी हमारे इच्छाएं जुड़ जाती हैं, इससे हम भावनाएं जोड़ते हैं, इन सब से स्वयं को विलग करके भगवान के चरणार बिंदु में एकाग्र करना चाहिए। जबकि उनके तो है ही एकाग्रता भगवान के चरणों में, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जो भी सिंसियरली जो वर्किंग कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं लगता कि हम अच्छे से कर रहे हैं, वे और फोकस करते हैं और अधिक अटेंशन देते हैं। महाराज खट्टवांग मनुष्यों के लिए इस प्रकार से एक प्रकार से सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें अवश्य ही ऐसी आसक्तियों और आकर्षणों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये बहुत ही परम आवश्यक है अभी जो मनुष्य सभ्यता चल रही है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिफाइन भी नहीं है कि इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए आप सभी भी देख पा रहे हैं, संपूर्ण विश्व में बहुत जोरों शोरों से भगवान की भक्ति का प्रचार चल रहा है। ऐसा नहीं है कभी भी कोई सीजन की भक्त लोग अब चैन से बैठ जाते हैं। जैसे बिजनेस होते हैं सीजनल बिजनेस, कि होली दिवाली में चलते हैं, तब दुकान सजाई और हो गया बाकी ठंडा। भक्त लोग निरंतर रात दिन लगे हुए, कभी चैन नहीं है उनको कि चैन से तो रहो थोड़े दिन, नहीं अब ये अब वो अब संडे भी अब ऐसा भी। ऐसा नहीं करते कि बस जन्माष्टमी में ही एक्टिव हो जाएंगे, राधाष्टमी में एक्टिव हो जाएंगे, गौर पूर्णिमा, वे हमेशा ही एक्टिव हैं। कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी ऐसा, कभी एकादशी तिथि, कभी आविर्भाव तिथि, कभी तिरुभाव तिथि, हमेशा उनमें बेचैनी है भगवत नाम प्रचार की। क्यों? क्योंकि इस समय जो जीव जन्म ले रहे हैं सभी अल्प आयु, अल्प मेधा, अल्प सामर्थ्य के साथ ही जन्म ले रहे हैं। उनके लिए परम आवश्यक है जितना शीघ्र भगवत चरणों में स्थिर हो जाए, वरना भौतिक जीवन को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। जैसा हम एग्जाम्पल मैंने अनेक प्रसंग यहाँ सुनते जा रहे हैं और देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा वो बहुत अच्छे थे, उनका बहुत सही से जीवन चल रहा था, वो अच्छे ग्रस्त थे, वो रानी भी बहुत बढ़िया थी, वो राजा ऐसे। तो लगेगा कि हमारे जीवन में ये सीन कब आएगा कि जब सब सेट हो जाए ठीक ठाक। पर विशेषता इस कलयुग में जो जीव है उनके जीवन में ये वाला सीन कभी नहीं आने वाला। उनके जीवन में कह सकते हैं इमरजेंसी वाला ही टाइम है जो इस समय जन्म ले रहे हैं इस कलयुग में।
उन्हें कभी भी ऐसे ठंडा होके नहीं बैठना, सब सेट है ठाकुर जी की कृपा से हो गया। क्योंकि हमारी मेधा, हमारे जो कह सकते हैं भगवत चरणों में अनुरक्ति, वो इतनी तीक्ष्ण है, इतनी प्रबल नहीं है कि अब सब सेट। हमेशा हर दिन एक नया प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। कब हम किस ओर फिसल जाएं, हमारी इंद्रियां कहाँ हमें ले जाएं, कुछ नहीं पता। इसलिए वो जो है कि सब सेट वाली जो हम सुनते हैं और बढ़िया से चला और हैप्पी एंडिंग, वो इस कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं महत महत आचार्य भी इतना भबड़ तबड़ में रात दिन लगे पड़े हैं प्रचार कार्य में, वो भी कभी चैन से नहीं रह रहे कि अच्छा वहां गए और कुछ दिन शांति से रहेंगे। सभी इमरजेंसी वाले सीन जैसा ही इसको हैंडल कर रहे हैं, है भी इमरजेंसी ही। क्योंकि हम सभी अपने अपने मनों को, अपनी इंद्रियों को रोज देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर होते तो फिर गए नीचे। हाँ, इति व्यवसितो बुद्धया नारायण ग्रहीतया हित्वान्य भावम अज्ञानम तथा स्वम भावमास्थितः। इस प्रकार महाराज खट्वांग ने अपनी उन्नत बुद्धि से श्री भगवान की सेवा करके अपने अज्ञानमय शरीर से अपना मिथ्या संबंध त्याग कर दिया। अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने श्री भगवान की सेवा करने में अपने आप को संलग्न किया, जो वास्तविक स्वरूप है। फाइनली इजी होके, और जो हमने आवरण ओढ़े अलग अलग प्रकार से, कि मैं मनुष्य, फिर उसमें भी मैं स्त्री पुरुष, फिर उसमें भी अलग अलग आवरण में भी इतना छोटा बच्चा मैं क्लास में, मैं फिर ऐसा अलग अलग, जो इसका पुत्र, इसका पति, इसका भाई, ऐसे, या इसकी पत्नी, इसकी बेटी, जो अलग अलग आवरण है, उन सब आवरणों को थोड़ा ढीला कर करके एक जो हमारा प्रमुख आवरण रहित जो स्वरूप है, जो है भगवान का नित्य दास होना, उसमें स्थित होने की यहाँ पर बात कही गई। महाराज खट्वांग ने अपनी मूल स्थिति, जो हमारा सबसे पहला स्वरूप है, जिसके ऊपर से इतने कपड़े ओढ़े ये अलग अलग अहंकार, उस स्वरूप में स्थित हुए और भगवत सेवा में स्वयं को संलग्न किया। क्योंकि बिना सेवा के इंद्रियां संयमित नहीं हो सकती। जब तक इन इंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगाएंगे, ये हमें हमारे विनाश की ओर ही ले जाएंगी। तब तक ये मित्रवत आचरण नहीं करेंगी। जब इनको अनुशासित करेंगे भगवत सेवा से, तो ये मित्र बन जाएंगी। जैसे कोई, आप सभी एग्जाम्पल भी देखते हैं, कुत्ते का ले सकते हैं। कुछ लोग कुत्तों को ट्रेन करते हैं, फिर उनको अपने अनुकूल कर लेते हैं। कई जो सर्कस मास्टर हैं, शेरों को, हाथियों को ट्रेन करते हैं अपने अनुकूल। तो अनुशासन परम आवश्यक है। स्वच्छंद नहीं छोड़ी जा सकती इंद्रियां, कि अरे कहाँ लगे अभी से इनके पीछे, या छोटे बच्चे, या ऐसे ऐसे ऐसे। चाहे स्वयं को भी हम फ्री नहीं छोड़ सकते, कि कुछ टाइम तो इजी रहना चाहिए। कुछ दिन करते ना, चैन से सोते रहेंगे और आराम से 8-9 बजे उठेंगे, और क्या जिंदगी भर टाइम पे उठो, टाइम पे उठो। पर इंद्रियां ऐसी छोड़ने लायक नहीं है। अगर उन्हें फ्री कर दिया, तो वे ऐसे ही हो जाएगा कि एक पागल व्यक्ति को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया और बोल दिया जा तेरी मर्जी ले जा बस, ऐसे। तो वे स्वच्छंद इंद्रियां ऐसी होंगी। जब उन स्वच्छंद इंद्रियों को अंकुश देंगे भगवत सेवा का, तो वे मित्रवत व्यवहार करेंगे, फिर वो हमें हमारे मंगल की ओर ले जाएंगी। यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्म शून्यम शून्यकल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृणन्ति हि सात्वताः। वे बुद्धिहीन व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण को निराकार या शून्य मानते हैं, जैसा कि वे नहीं है, ऐसे व्यक्तियों हेतु भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतः शुद्ध भक्त ही श्री भगवान को समझते हैं और उनका गान करते हैं। सोई जान ही जेहु देव जना ही। सभी नहीं जान सकते भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में। और इस प्रकार से जो नवम स्कंद का नवम अध्याय वो हमारा संपूर्ण हुआ। और अब हम 10वां अध्याय, बहुत ही सुंदर सा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहाँ भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र है, उनका लीला प्रसंग प्रारंभ होगा। श्री सुक उवाच खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो अभवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घ बाहु थे और उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए
और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम है श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। क्योंकि आप अनेक बार श्रवण कर चुके हैं और इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में इसको वर्णन करूंगा। क्योंकि उनके पास भी तो एक टारगेट है कि 7 दिन 7 रात्रि इसी टाइम पीरियड को लेते हुए संपूर्ण भागवत जी को उनको श्रवण करवाना, और जो वो क्वेश्चन पूछे बीच में उसको भी ठीक से उसको समाधान देना, उनके प्रश्न को, उनकी शंका को। गुरुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर धनुवनं पदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपित भ्रूवृजिम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो अवतान्नः। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु, उनका पालन करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता जी की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा जो सुग्रीव इत्यादि हैं, हनुमान जी, वे भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे कुरूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। इस प्रकार वे क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तानकर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावा नल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। भगवान राम के जो कर हैं, जो श्री चरण कमल हैं, उनकी कोमलता का वर्णन किया गया। सीता जी के जो चरण कमलों की कोमलता है, इसके लिए तुलसीदास जी बहुत सुंदर उपमा देते हैं और प्रैक्टिकल भी है, वो कोई इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। सीता जी के चरण इतने कोमल हैं, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब जैसा होता है ना, विवाह के बाद जो वधु है उनको दर्शन करने आते हैं, तो जब सारे नगरवासी दर्शन करने आए, जब उनको दर्शन देने की बारी है, तो जो रास्ता है, पथ है राजमहल में, और गुलाब की कोमल कोमल पंखुड़ियां डाली। हम सब करते हैं ना, कुछ उत्सव होता है तो गुलाब मंगाएंगे ठाकुर जी के लिए और गुलाब से ठाकुर जी की सेवा करेंगे, इतने अच्छे होते हैं, कोमल है। और जो वो गुलाब की पंखुड़ियां सीता जी उनमें चल रही हैं, कौशल्या माता साथ में है और देखती हैं कि फेस पे देख के, एक्सप्रेशन देख के, उनके मुखारविंद में समझती हैं कि इनको कुछ समस्या हो रही है। फिर पूछती है कि बोलो बिटिया कुछ समस्या? नहीं नहीं नहीं। फिर बताओ। फिर फाइनली बता देती है, ये ना चुभ रहे हैं मेरे पाँव में।
गुलाब की पंखुड़ी मेरे पाँव में चुभ रही है। ये सीता जी के चरणों की कोमलता का लेवल है, स्तर है। भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल जो है उनकी कोमलता, सीता जी की हथेलियों के स्पर्श को जब वो सेवा करेंगी चरण कमल, उसको भी सहन न कर पाए, वो भी ऐसे लगे कि अरे इतने कोमल कोमल चरणार बिंदों से श्री भगवान और उनकी जो शक्ति है, जो सीता माता है, वे जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। और इस प्रकार सरलता से संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान राम की लीला को यहाँ पर संक्षिप्त कर रहे हैं। विश्वामित्राध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवाः। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेत्र में अपने राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात्रि में विचरण करते थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र, जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात्रि में विचरण करते थे। और हम स्पष्ट देख सकते हैं, हमारी जो अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, मानव संस्कृति इसी और आगे बढ़ रही है कि रात में दिन हो जाता है और दिन में रात हो जाती है। सुबह देर देर तक सोते रहेंगे, 12 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं दिन के उठने में। और जिनको रोल मॉडल समझ रहे हैं मानव समाज में आज, यंग जनरेशन विशेषकर, वे ऐसा अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं, आराम से उठते हैं, 12 बजे उठे और फिर अपने स्टूडियो गए, फिर हमने ये किया, ऐसा सहजता से कह देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि जो तमोगुण से युक्त होकर रात्रि में विचरण करते हैं, ऐसे निशाचरों का भगवान ने वध किया। तो हम अपने जीवनों में भी देखेंगे कि कितना हम रात्रि में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे हम सभी तो नहीं करते हैं, सबको संध्या आरती करनी होती है, इस बहाने ठाकुर जी अंदर पैक कर देते हैं। पर फिर भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मानव सभ्यता होनी चाहिए और होती है। निशाचर प्रवृत्ति है, शाम 5 बजे बाद तमोगुण प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद जितना अपनी और एक्टिविटीज है उनको जितना मिनिमाइज कर लिया जाए उतना ही बढ़िया है। कम से कम अंधकार के बाद तो घर के बाद फालतू नहीं घूमे तो बेटर है। आज के इस प्रसंग को यहीं पे ही विराम देंगे और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।